Now today, let's start with chapter number 7, development of new ideas. In this chapter, we will see, देखो क्या हुआ था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा था, बुद्धिज्म जैनिज्म डेवलप होने लगे थे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे. ठीक है, कैसे कैसे सिटी बिल्डिंग वगैरह सब डेवलप हो रही थी. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग 16th century BC, around 2500 years ago, life both in cities as well villages were changing fast. It was a period of religious revolution. इस टाइम पे क्या हो रहा था, सिटीज में विलेजेस में क्या हो रहा था, बहुत जल्दी से फास्ट चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, ये जो पीरियड था ये किसका पीरियड था, ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन का पीरियड था. इट वॉज द पीरियड ऑफ रिलीजियस रिवॉल्यूशन. ठीक है, it was an age when great religion teachers, philosophers and thinkers lived. Their ideas made revolutionary changes in all aspects of life. In India, two religions group developed. दो religious group develop हुए, that is Buddhism and Jainism. कौन से थे दो वो religious group? Buddhism and Jainism. In this chapter we will study about Buddhism and Jainism. ये दो टाइप के religions थे जो इस टाइम पे आ गया है. कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. देखो क्या कॉजेज थे भाई, कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे भाई जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, तो कुछ ना कुछ तो इसके कॉज होंगे, किसी वजह से ही आया होगा. ठीक है, तो क्या कॉजेज है. इनिशियली इन एंशिएंट इंडिया द रिलीजियस लाइफ वॉज सिंपल. हाउएवर ड्यूरिंग द लेट वैदिक पीरियड द सिंपल वैदिक रिलीजियस सेरेमनीज बिकम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. देखो क्या हुआ था कि जो पहले एंशिएंट टाइम पे जो रिलीजियस लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी. ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियस लाइफ है एक्सपेंसिव हो गई. ठीक है, क्या हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और कॉम्प्लेक्स हो गई. जो हम रिलीजियस सेरेमनीज करते ना, पूजा वगैरह, तो हम फिर पंडित जी वगैरह को क्या देने लगे थे, कैश में, या फिर मतलब उनको एक तरीके का भेंट देते थे कैश के फॉर्म में, वो भी ज़्यादा पैसे मांगने लगे थे. पहले तो क्या होता था, आप जो उनको दे दें आप पैसे ही इनके कुछ खाने को दे देते थे, ये सब करते थे. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो रिलीजियस सेरेमनीज थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई. Poor people were unable to observe them. Religion lost its simplicity and appeal. Following mentioned factors were conducive for the origin and the growth of new ideas and religion, the most prominent being बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसी वजह से ये जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स मैंने बताया कि रिलीजियस लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी, उस वजह से क्या हुआ, ग्रोथ हुआ आपके दो अदर रिलीजन का, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, उसके क्या, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू 4 वर्ना और कास्ट ऑन बेसिस ऑफ पर्सन ऑफ. लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, जो हिंदू सोसाइटी थी, जो हिंदू की सोसाइटी थी, उसको कास्ट के बेसिस पे 4 वेदास में या 4 आपको वर्णास में, कास्ट में डिवाइड करा. ठीक है, क्षत्रिय, शूद्र. ठीक है, कौन कौन से वो मैं आपको आगे बताऊंगी. बाय लेटर वैदिक पीरियड दिस सिस्टम बिकम रिजिड लीडिंग टू इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल. देखो ये सिस्टम क्या हो गया, रिजिड हो गया, इनइक्वालिटीज होने लगी. ऑब्वियस सी बात है, आप बताइए किसी को, अब अगर आप हाई क्लास का तो आपको फ्रीडम मिलेगी. ठीक है, ब्राह्मण हो गए, जैसे क्षत्रिय हो गए, ठीक है, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए. ठीक है, और अगर आप लोअर क्लास को तो आपके हिसाब से, तो ये क्या है कि इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा था. ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा नहीं है कि हर एक, अगर ये नहीं है कि हर एक रिच क्लास को अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए. आप मॉडर्न टाइम में अब तो कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं. ठीक है, जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक्स में और वेदर एग्जामिनेशन में, दे आर गेटिंग जॉब्स. द ब्राह्मण्स एक्सरसाइज डोमिनेशन ओवर द अदर 3 कास्ट्स. जो आपके ब्राह्मण्स होते थे उनका डोमिनेशन रहता है. ठीक है, और 3 कास्ट पे, और जो लोअर कास्ट के होते थे वो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, उनके पास लोअर कास्ट वालों को डिनाई करा जाता था कि आप रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करें. ठीक है, क्या बोला जाता था लोअर कास्ट वालों को कि यू विल नॉट प्रैक्टिस रिलीजन, आप रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे. डोमिनेशन किसका था, ब्राह्मण्स का. संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वाज नो लॉन्गर अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल. ठीक है, जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी आपकी वैदिक टेक्स्ट की, वो कॉमन पीपल समझ नहीं पा रहे. ठीक है, तो वो डिफिकल्ट लैंग्वेज है. Animal sacrifice in the form of killing of cows, buffalo become common and was strongly disliked by the people. देखो एनिमल सेक्रीफाइस, देखो इन किस फॉर्म में, जैसे किलिंग ऑफ काउ, और हमारे यहाँ तो वैसे भी आपने देखा होगा गाय को पूजा जाता है, उसकी पूजा करी जाती है. तो जो आपका किलिंग ऑफ काउज एंड बफेलोज था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और लोगों को वो चीज़ पसंद
नहीं थी। एक ये भी फैक्टर था किसका, राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। The people were eager for change in a form of simple religion which would remove the civils in the society. लोग खाली वो वाला रिलीजन चाहते थे, उस फॉर्म का रिलीजन चाहते थे जो क्या करें, जो इविल है सोसाइटी का वो हटा दे, चेंज कर। नाउ ये तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स होता है जिससे आपका राइज हुआ या पॉजिटिव से आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बुद्धिज्म। Who lived in the 16th century, Gautam Buddha was the founder of Buddhism. Founder कौन थे बुद्धिज्म के? गौतम, वो कौन थे? फाउंडर थे। He was born around 2500 year ago. His real name was Siddhartha. और गौतम बुद्ध का जो रियल नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और वो कब born हुए थे? 2500 years. His father was Subhodhana, was a king of small Gana known as Shakya Gana and was Kshatriya by birth. His mother was Maya Devi. He was born at the garden in Umri as a young prince. He had all the comfort of life, but he was not satisfied with his lot. He wanted to know the real meaning of life. देखो उसके पास सारे कंफर्ट थे लाइफ के जो होने चाहिए, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि द रियल मीनिंग, वो एक रियल मीनिंग ढूंढना चाहता था लाइफ। ठीक है, he was searching for a real meaning of life, even if he had all the comforts of life. जिसके पास थे क्या थे? सारे कंफर्ट्स थे लाइफ के। नाउ इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, देखो सच्चाई ढूंढने के चक्कर में वो अपना घर छोड़ दिया। सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। Siddharth left home at the age of 30. This event was known as Great Renunciation. He wandered for 6 years and met several saints and sages. ठीक है, at the age of 30 he left his home. उसके बाद वो बहुत सारे सेजेस के से मिला रास्ते में या वैसे जब वो जा रहा था, बहुत सारे सेजेस और सेंट से मिला। ये जो पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं? द ग्रेट रिनंसिएशन। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिनंसिएशन। But he was not satisfied with their views about life. At last, he decided to find his own path and reach both there. ठीक है, पर लेकिन उनके व्यूज से वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर वो अपने पाथ पे रीच कर पहुंचा, मतलब जहाँ वो जाना चाहता था, दैट इज बोध गया। कहाँ गए थे वो? बोध गया गए थे। देन बिहार वेयर ही सेट अंडर अ पीपल ट्री। फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। देन ही स्टार्टेड टू मेडिटेट। उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी आफ्टर सिटिंग नियर अंडर द पीपल ट्री। After many days and months of intense penance, he attained enlightenment. He realized that real meaning of life and the cause of suffering in this world. After he attained enlightenment, then he realized what is the real suffering. Real suffering क्या है या cause of suffering क्या है? It's word with that we understand. After that, he became to known as Buddha or the wise. People tree under which he attained enlightenment came to be known as Bodhi वृक्ष या tree of wisdom. देखो जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने बैठ के लाइटमेंट लिया, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया नोन एज बोधि वृक्ष और ट्री ऑफ विजडम। फ्रॉम देयर ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी एंड गेव हिज फर्स्ट सेरेमनी एट द डियर पार्क। उन्होंने फिर उसके बाद जब वो बोधगया गए, उन्होंने वहाँ पे अपना लाइटमेंट करा पीपल पेड़ के नीचे। देन ही वेंट टू वाराणसी। सारनाथ गए तो कहाँ है? नियर वाराणसी। ठीक है, वो वहाँ जाते हैं। देन आफ्टरवर्ड he gave his first sermon. वो अपना फर्स्ट sermon कहाँ गए? डियर पार्क में। and it is known as धम्मचक्र परिवर्तन. He spent the rest of his life traveling from one place to another, preaching his message of love, peace and prosperity. ठीक है, देन उन्होंने क्या करा? उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जब वो वहाँ गए थे कुशीनगर वाराणसी के पास था और उन्होंने जब अपना फर्स्ट sermon दिया था, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध ने। फिर उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे वन प्लेस टू अनदर वो मूव करते रहे, घूमते रहे और अपना मैसेज फैलाते रहे, लव का, पीस का, प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, ऐसे उन्होंने अपने मैसेज को फैलाया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही अटेन्ड हिज निर्वाणा एट कुशीनगर। उन्होंने फिर निर्वाणा अटेन कर लिया कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट इज मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा। कुछ मेन टीचिंग्स है बुद्धा की। द मेन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर द 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ और द अष्टनगी का मार्ग। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? अष्टनगी का मार्ग। द 4 नोबल ट्रूथ। अब मैं आपको पहले हम 4 नोबल ट्रूथ पढ़ेंगे, फिर 8 फोल्ड पाथ पढ़ेंगे। उनके 4 नोबल ट्रूथ क्या थे? पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सॉर्ट। द वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है? मिजरी से और सॉर्ट।
ठीक है। मैन सफर्स बिकॉज ऑफ हिज कार्विंग एंड डिजायर। मैन क्यों सफर करते हैं? अपने डिजायर्स की वजह से, कार्विंग की वजह से। अब वो वैसी बात है, आप हम पे कुछ ही, अब जैसे अगर आपका फोन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग फोन है, आप क्या चाहोगे कि इससे और अच्छा फोन मिले, डिजायर, कार्विंग, ठीक है। ये चीज से क्या होता है, इंसान सफर करता है, और जब से नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है। तो क्या कर रहा है मैन, किस वजह से सफर कर रहा है? बिकॉज ऑफ हिज क्राविंग एंड डिजायर। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सफरिंग वन मस्ट गेट रिड ऑफ वन डिजायर। अगर आपको सफरिंग को हटाना है तो आपको अपने मन में कोई डिजायर नहीं रहे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपने देखा भी होगा, जिसके मन में जो डिजायर होता है वो उसको ना कर पाए तो सफर कर। टू गेट रिड ऑफ डिजायर वन मस्ट फॉलो अष्टमार्ग। अगर आपको डिजायर से क्या करना है, rid करना है, तो आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? 8 फोल्ड पाथ, जिन्हें क्या रहते हैं? अष्टमार्ग। 8 मार्ग है ये। द 8 फोल्ड पाथ आर राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ठीक है। और क्या है? राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। दीज आर द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। आपको इनको लर्न भी करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाते हैं ये लिखने के। Lord Buddha said that person should neither live in great luxury nor should give up everything. ऐसा नहीं है, लॉर्ड बुद्धा ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं लोगों को बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहना चाहिए या फिर उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Only by leading a balanced life a man can attain मोक्ष और निर्वाण। अगर आप बैलेंस लाइफ जी, मतलब हाँ तो आप ज़्यादा एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, मतलब ना ही ज़्यादा आप लग्जरी में रह रहे हो, ना ही ज़्यादा पुअर वाली लाइफ रह रहे हो, ठीक है। जब आप बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जी रहे हो तो आप क्या अटेन कर रहे हो? निर्वाण। लॉर्ड बुद्धा वॉज अगेंस्ट कास्ट रिचुअल्स और एनिमल sacrifice. He believed in ahimsa or non-violence. He believed that all people are equal and should be treated equally according. देखो जो लॉर्ड बुद्धा है वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, रिचुअल्स के अगेंस्ट है, और एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है। उसी जगह हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे तो वो एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे थे, कास्टिज्म के बेसिस पे जॉब्स वगैरह वो कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ तो क्या था, कास्ट डिस्ट्रिक्शंस में को एनिमल सेक्रीफाइस भी था और रिचुअल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए, इसलिए किसका राइज हुआ था? बुद्धिज्म और जैनिज्म का। और अब यही बात करिए कि जो लॉर्ड बुद्धा है ही वॉज अगेंस्ट कास्ट रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइस, क्योंकि वो अगेंस्ट थे उस चीज़ों, ठीक है। और वो किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, और वो क्या मानते थे कि हर एक इंसान इक्वल है, उसको इक्वल ही ट्रीट करा जाए। द टीचिंग ऑफ बुद्धा हैव बीन कंपाइल्ड इनटू 3 बुक्स, जिसे हम त्रिपिटकास कहते हैं। द जटाका तंग टेल्स विच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा वर अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर। देखो जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है वो कंपाइल्ड है 3 बुक्स में, जिसको हम त्रिपिटकास कहते हैं, ठीक है। और जो उनकी बर्थ, जो उनके प्रीवियस बर्थ बताता है, तो दूसरी जो कंपाइलेशन है उसका नाम क्या है? जटाका टेल्स। इट इज नोन एज जटाका टेल्स। बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम एंड प्रीच इक्वालिटी ऑफ द पीपल। ही डिड नॉट स्पीक ऑफ गॉड। He emphasized moral value like honesty, non-violence, respect of elder, kindness to all living things. देखो बुद्धा जो है वो गॉड के बारे में यहाँ बात कर ही नहीं, वो क्या कहते हैं कि हमें इम्फेसाइज करना चाहिए मॉरल वैल्यूज पे से, हॉनेस्टी, ठीक है, सच बोलना चाहिए। वो उनसे इम्फेसाइज कर नॉन वायलेंस, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, यंगर्स की रिस्पेक्ट करो, एंड काइंडनेस दिखाओ। कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो जैसे एनिमल हो, आपको उसको काइंडनेस रहना, यानी कि आपको मारना है, पीटना, ये नहीं करना, काइंडनेस दिखानी है आपको सब लिविंग डेज। देन ही प्रीच द वैल्यू ऑफ बुद्धा, धर्मा और संघ। उन्होंने वैल्यू प्रीच करी बुद्धा की, एलाइनमेंट, धर्मा ऑब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड संघा दैट इज कम्युनिटी ऑफ एलाइटर्स। संघा क्या होता है? कम्युनिटी, यहाँ पे एलाइट बन रहा है। नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब हम बात करेंगे भाई, अब मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध कैसे कैसे, मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म में, वो किस पे बिलीव करते थे, क्या करते थे, क्या उनकी बुक्स थी। अब हम बात करेंगे कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, बुद्धिज्म कैसे फैला। ड्यू टू ए सिंपल प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच, बुद्धिज्म soon become popular amongst people. It believed in the equality of man and rejected division of society on the basis of caste. ये इक्वालिटी ऑफ मैन पे बिलीव करते थे और उन्होंने डिवीजन था कास्ट के बेसिस पे
वो हटाया, उन्होंने डिनाई करा इस चीज को। द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म वॉज पाली एंड द लैंग्वेज ऑफ मासेस, देयरफॉर इट वॉज ईजिली अंडरस्टूड। द बुद्धिस्ट संघास एंड मोनेस्ट्रीज बिकम सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। Important ruler like Bindusar, Ashoka, Chandragupta and Harshvardhan become follower of Buddhism। ठीक है, आपके चंद्रगुप्त हो गए, हर्षवर्धन हो गए, अशोका हो गए, ये सब किसके फॉलोवर बने? बुद्धिज्म के। फिर मोनेस्ट्रीज बनने लगी, एजुकेशन लोग लेने लगे और वो यहाँ की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पाली, जो नॉर्मल पीपल भी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। Due to their royal patronage, the religion spread beyond border of India to Sri Lanka, Southeast Asia, Indonesia, Java, Japan and China। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, साउथ ईस्ट चाइना, जापान, जावा, इंडोनेशिया, हर जगह इस ये क्या हो गया? स्प्रेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब डिक्लाइन, भाई जब पूछा भाई बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, उसकी दूसरा को जैसी वजह होगी जिसकी वजह से जैनिज्म आए। तो डिक्लाइन क्यों हुआ था बुद्धिज्म का? Buddhism gradually declined and lost its prominence due to tribalism. The invasion of Huans led to widespread destruction of Buddhist vihara। Invasion हुआ था हुआन्स का, हुआन्स के इन्वेजन की वजह से क्या हुआ? जो डिस्ट्रक्शन हुआ आपके बुद्धिस्ट विहारास। Hinduism become purified and reformed under Gupta's dynasty who patronized Hindu। ठीक है, जो हिंदुज्म थे वो प्यूरिफाइड होगा, उन्होंने रिफॉर्म करा विद अंडर द गुप्तास डायनेस्टी। फिर हमारा आता है जैनिज्म। बुद्धिज्म हमारा कंप्लीट हुआ, नाउ वी विल स्टडी अबाउट जैनिज्म। ठीक है, महावीरा फाउंडर थे जैनिज्म के। वर्धमान महावीरा वॉज द फेमस थिंकर ऑफ द जैन। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड प्रीच्ड हिज मैसेज ऑलमोस्ट सेम। जैसे उन्होंने 2500 ईयर ऐसे इन्होंने अपना मैसेज प्रीच करा एज सेम एज बुद्धा। Around 540 BC, Mahavira was also known as Nataputta, was born in the royal family at Kundragama near Vaishali in Bihar। His father was the head of Kshatriya clan and his mother Trishala was Licchavi prince। जो महावीरा की मदर थी वो तो लिच्छावी प्रिंसेस थी। ठीक है, जिसका नाम तो त्रिशाला, और उनके फादर थे वो क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, he died at a place called Pavapuri near Rajit। According to Jain, Mahavira was the last of the 24th Tirthankars। देखो 24th Tirthankars है, उसमें से जो लास्ट है वो महावीरा है। अकॉर्डिंग टू जैन्स मानते हैं इस चीज को कि जो 24th तीर्थंकर है वो कौन है? आपके महावीरा है। और जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेव। द तीर्थंकर वर ग्रेट टीचर्स, द टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ ज्ञान। और तीर्थंकर कौन थे? ग्रेट टीचर। फर्स्ट आपको मैंने बताया कौन थे? ऋषभदेव। और 24th कौन थे? महावीर। It's according to the Jain। In quest of truth, जैसे गौतम बुद्ध निकले थे सच्चाई को ढूंढने के लिए, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के एनलाइटमेंट लिया, उन्होंने सब कुछ जाना। फिर महावीरा भी गए। देन महावीरा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। उन्होंने भी 30 साल के उम्र में घर को छोड़ दिया। For about 12 years, he wandered from place to place in search of knowledge। He became ascetic and undergo deep meditation। Then one day while in meditation, he was blessed with true knowledge। He came to know as the Jina or the Great Convert and his followers came to be known as Jain। ये भी 12 साल के उन्होंने मेडिटेट करा, जब भी डीप मेडिटेशन पे चले गए फिर उन्होंने सच्चाई को ढूंढा। ठीक है, और फिर उनको क्या कहा गया? जीना कहा गया। और जो उनके फॉलोअर्स होते उन्हें क्या कहा गया? जेन्स कहा गया। Mahavira traveled from one place to another in preaching his message। He visited the court of बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ये कोर्ट में जाते हैं बिंबिसार के और अजातशत्रु के। महावीरा टॉट इन प्राकृत अ लैंग्वेज विच इज कॉमन। देखो बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी और जो जैनिज्म की लैंग्वेज थी वो प्राकृत। ठीक है, वो भी लोगों को बहुत नोन थी। देन मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ठीक है, मेन टीचिंग्स जो थी जैनिज्म की वो क्या थी? द लॉर्ड महावीरा बिलीव्ड इन अहिंसा एंड सिंपल लिविंग। वी बिलीव्ड एवरी लिविंग बीइंग हैज अ सोल। वो किस में बिलीव करते हैं? इंसान, नॉन वायलेंस में और एक सिंपल लिविंग। और वो ये भी बिलीव करते थे कि हर एक इंसान के अंदर क्या है? सोल। He was against animal sacrifice and all sorts of rituals। He preached that no harm should be made against any living being। ये भी एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट थे और ये कहते थे कि किसी भी लिविंग बे उसको आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं करे। ये भी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करे।
Mahavira did not believe in caste system. According to him, every individual was into a particular caste according to the deeds of his previous life. However, anybody could attain moksha by performing good deeds. वो कहता है कि हर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुआ है अकॉर्डिंग टू हिज डीड ऑफ हिज प्रीवियस. ये भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते. वी डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. According to Mahavira, the ultimate goal of human life should be the soul free from all worldly bonds and not to bond again in this world. उनका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था कि आप सबको क्या होना है, सोल फ्री होना है फ्रॉम ऑल वर्ल्डली बॉन्ड्स. बॉन्ड जो हमारे थे मम्मी पापा भाई बहन सबसे क्या होना है, दूर होना है. एंड यू नॉट बॉन्ड अगेन दिस बॉन्ड. दिस कुड बी अचीव थ्रू 3 vectors or the 3 jewels of life. राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन. ये आपको 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ बताते हैं. दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन. नाउ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म. Over 100 years, Jainism spread different parts of North India. It became more popular in south and western part of country. And states like Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Malwa, Gujarat and Rajasthan. It became more popular among the trading community, but farmers who had to kill insects to protect their crop found it more difficult to follow. देखो ये बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में पॉपुलर हुआ, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर. लेकिन अगर हम बात करें कुछ फार्मर्स जिन इंसेक्ट्स को मारना, ये एनिमल सेक्रीफाइस पे के अगेंस्ट थे, ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इसको फॉलो कर. In later stage, the Jains were divided into 2 groups of sect, that is Digambar, who do not wear clothes, and Shwetambar, those who wear white clothes. फिर लेटर स्टेज में जैन्स को डिवाइड हुआ तो 2 ग्रुप में, दैट इज दिगंबर और श्वेतांबर. दिगंबर कौन होते थे जो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर कौन होते थे जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते. नाउ डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म. नाउ आई विल टेल यू सम रीजन व्हाई देयर वाज डिक्लाइन इन जैनिज्म. The Ahimsa principle of Jainism was preached to the extreme, making it hard for the common people to follow. Lack of royal patronage, the division of Jainism into 2 sects weakened as follows. एक तो रॉयल पैट्रोनेज की बहुत ज़्यादा लैक थी, ठीक है. दूसरा, जब उसको डिवाइड करा उससे क्या हुआ, जब 2 जैन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो उनकी पोजीशन थी वो वीक हो. Then the Sangha. Both Lord Buddha and Mahavira felt that people who left their home should stay together. दोनों क्या बिलीव करते थे, चाहे गौतम बुद्ध चाहे महावीरा, तो जिन्होंने घर छोड़ दिया वो एक प्लेस है जिसे हम संघा कहते हैं. For this purpose, they established many monasteries in Bihar. Buddhist monks live in this monastery. Both men and women could join this संघा. दोनों, चाहे men हो चाहे women, दोनों इस संघा को ज्वाइन कर सकते हैं. और ये कौन होते थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. The men were called monks, while the women were called nuns. Monks, जो men होते थे उन्हें monks कहते थे और women को nuns कहते थे, ठीक है. They led a simple life, spent most of their time in meditation and collecting teachings of Buddha. The monasteries were also great centers of education. Some of the monasteries, especially in Western India, जो कुछ monasteries जो किसके Western India की थी वो फाइन एग्जाम्पल है आपके आर्टिस्टन स्किल्स. आप देख रहे हैं ये केव है कार्ले की जो महाराष्ट्र में, ठीक है, इमेज दी गई आप. इसमें मॉन्क्स और नन्स दोनों दी गई है और ये क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ठीक है. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.